हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं चेहरे पे। जैसे कि आप देख रहे हैं चेहरे पे भी एक पिंपल आ गया। इसी तरीके से कई तरह के इश्यूज होते हैं जो फेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि इरप्शन का आना, दाने, पिंपल, साथ में ही एक्जिमेटस कंडीशन होना, ऐसे छिलके जैसे फेस से निकलना, या मार्जिन में आप देखेंगे कई बार इस तरीके से, या कई बार कॉर्नर ऑफ माउथ पे आप देखेंगे कुछ हर्पेटिक इरप्शंस हो जाते हैं, या कई बार आइज के अराउंड ईचिंग होने लग जाती है, नोज के अराउंड ईचिंग या फिर इरप्शन, इस तरीके से आपने देखा होगा। फोरहेड पे एक्जिमा, चीक्स पे एक्जिमा, समर में एग्रावेशन, इस तरीके की चीजें हमें देखने मिलती हैं। सो बेसिकली समर में अगर एक्जिमेटस कंडीशन मिल रही हो, डॉक्टर साहब, एक फीमेल मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे चेहरे पे आप देखिए किस तरीके से छिलके निकल रहे हैं, राइट, वाइट स्केलिंग हो रही थी उनके फेस से। व्हेन आई सॉ इट वाज कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, उनको ड्राइनेस बहुत ज़्यादा थी चेहरे पे, पेशेंट वॉज कम्प्लीटली ड्राई, और उनका कहना था कि डॉक्टर साहब मेरा जो चेहरा है वैसे भी ड्राई है, मेरी स्किन ही ड्राई है, और आप देखिए किस तरीके से ये जो है निकल रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन में हम होम्योपैथ्स कैसे काम करेंगे, कैसे रूब्रिक लेंगे, और आप समझ ही गए होंगे आज का हमारा चैप्टर क्या है। फटाफट से बताइए चैप्टर हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट फेस प्रॉब्लम्स, ठीक है, जितना हो पाएगा एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने फेस चैप्टर ऑलरेडी किया हुआ है, जहां पे हमने डिसकलरेशन की बात करी है, ब्राउनिश ब्लैकिश स्पॉट की बात करी है, भूरे दागों की बात करी है, और होम्योपैथिक अप्रोच की बात की थी, रूब्रिक सिलेक्शन की बात की थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इरप्शंस, रैशेस, एक्जिमेटस कंडीशन ऑन फेस, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगी अपने पेज पर। अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है, दिस इज राइट टाइम टू फॉलो मी। लाइक जरूर कर लीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट लाइव नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि मेरे लाइव सेशन होते हैं जहां पर मैं लाइव वीडियोस लेकर के आती हूं। अगर आप मेरे लाइव सेशन नहीं अटेंड कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने वीडियोज जो है पब्लिश करती हूँ, कई सारे वीडियोज मैं अपने पेज पे डालती हूँ, आप वहां पर भी मुझे देख सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए, मेरे पास एक फेस से प्रॉब्लम से रिलेटेड एक पेशेंट आए, और उन्होंने बोला, सबसे पहला केस, कि डॉक्टर साहब मेरे पास ना, मेरे साथ क्या होता है कि यहाँ पर आप देखो बुखार आ जाता है बार बार। साधारण भाषा में पेशेंट क्या बोलते हैं, बुखार आ जाता है। और जब वहाँ पे मैंने एग्जामिन किया, देयर वर स्मॉल ब्लिस्टर इन द कॉर्नर ऑफ लिप, लिप्स के कॉर्नर में, उन्होंने बताया। या फिर कई बार लिप में भी आपको हर्पेटिक इरप्शन देखने मिलते हैं, जो बार बार रिपीटेटिवली पेशेंट को होते हैं, और पेशेंट का कहना होता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ना बुखार इस तरीके से आती है जब ये इस तरीके से रैशेस हो जाते हैं। सो दिस इज हर्पेटिक इरप्शन। सो ये कहाँ मिलेगा, फेस, चैप्टर कौन सा हमारा, फेस, इरप्शन, हर्पेटिक, लिप, कॉर्नर, अबाउट। दिस इज कंप्लीट रूब्रिक। आप देख सकते हैं कितना शानदार, कितना सुंदर है ना, कि चेहरे की कंप्लेन को लेकर क्या है पेशेंट। हमारा चैप्टर है फेस, कंप्लेन क्या है, इरप्शंस की, कुछ वहां पे दाने हुए हैं उसको, तो इरप्शन। फिर कैसे दाने हैं, दे आर हर्पेटिक टाइप, जहां पे स्मॉल ब्लिस्टर्स छोटे छोटे बार बार हो रहे हैं पेशेंट को। सो दिस इज हर्पेटिक। पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, लिप, और लिप में कहां पे, कॉर्नर ऑफ द लिप, यहाँ पे साइड्स में। अगर लिप में ही है तो आप लिप ले सकते हो, हमने लिया है कॉर्नर ऑफ लिप, अबाउट, या फिर कॉर्नर में ही। तो वहां पर हम रेमेडीज देखें, सल्फर, सीपिया, लाइकोपोडियम, मेडोराइनम, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोवेज। वाह, आप देख सकते हैं कि रेमेडीज। सल्फर की अगर हम बात करें तो ऐसे पेशेंट में बहुत ही बढ़िया रेमेडीज है जिनमें स्किन इश्यूज होते रहते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, और बेसिकली अगर कॉर्नर ऑफ माउथ पे उन्हें हर्पेटिक इरप्शन हुआ है, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। सेकंड हमने रेमेडी डिस्कस करी, सीपिया फुल ऑफ सिम्टम्स रेमेडी है फ्रेंड, और ये कई तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस है उनमें काम करती है। और ये बता दूं कि अगर इसको आप सिर्फ फीमेल रेमेडी समझते हैं, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। सीपिया मेल पेशेंट में इक्वली बहुत अच्छा हेल्प करती है। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे वहां पर जहां पेशेंट में डैम्प वेदर में एग्रावेशंस होते हैं, एलर्जी, कफ एंड कोल्ड, अस्थमेटिक कंडीशन, स्किन प्रॉब्लम्स, ओके। फीमेल में अगर हो रही है यूट्राइन कंप्लेन, जहां पे रेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, फाइब्रॉइड का इशू है, सिस्ट फॉर्मेशन है, एंड हॉट फ्लैशेस है, क्लाइमेट्रिक इश्यूज हैं, वहां पर भी ये सीपिया काम करती है, बट इक्वली काम करती है दोनों ही मेल एंड फीमेल में, ठीक है। तो पहला हमने लिया। अब दूसरा पेशेंट हमारे पास आता है और वो बोलते हैं डॉक्टर साहब देखिए कैसे छिछले निकल रहे हैं, है ना, पेशेंट की भाषा में बात कर रही हूँ आपसे, इसको समझिएगा, देन आई विल कन्वर्ट इनटू सिम्टम्स एंड देन रूब्रिक। डॉक्टर साहब देखिए कैसे छिछले से निकल रहे हैं, मेरे चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, जैसे कि ये देखिए आप, मैंने आपसे बोला दाने निकल रहे हैं, सो दिस इज कंप्लीट इरप्शन ऑन माई
चीक्स, मेरे चीक्स पे इरप्शन है। बट अगर मैं बोलूँ कि डॉक्टर साहब देखिए छिलके निकलते हैं या छितले निकलते हैं, तो जब हम एग्जामिन करेंगे, मैंने उस पेशेंट को एग्जामिन किया तो वहां पर ड्राई स्केलिंग थी, ड्राई व्हाइट स्केलिंग, सफेद सफेद छिलका स्किन से निकल रहा था। टच करने पे स्किन वॉज कम्प्लीटली ड्राई, पूरी सूखी हुई स्किन थी। सो वहां पर जो हमारा रूब्रिक बना, आप देख सकते हैं रूब्रिक हमें क्या मिला, सिम्टम्स ही बता रहे हैं, कुछ हमें यहाँ देखने की भी जरूरत नहीं है। हम गए फेस चैप्टर पे, फेस में हमने लिया इरप्शन, इरप्शन में हमने लिया एक्जिमा, एक्जिमा ऑन फेस, चीक्स, आपको जो भी लोकेशन मिल रही है आप वहां पे एक्जैक्टली ले सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको इससे बता सकती हूँ। सो देयर इज चैप्टर इज फेस। किस चैप्टर पे हम गए, स्किन की प्रॉब्लम में फेस में अगर कंप्लेंट लेकर के आया पेशेंट, स्किन प्रॉब्लम में फेस की प्रॉब्लम लेकर के आया तो आप फेस चैप्टर पे जाइए, स्किन पे नहीं जाना। स्किन की प्रॉब्लम लेकर के आया कि डॉक्टर साहब खुजली हो रही है मुझे, यहाँ पे मुझे एक्सट्रीमिटीज में या कहीं भी खुजली आ रहा है, तो आपको लोकल पार्ट भी मिलेगा, आप स्किन में भी जा सकते हैं। ठीक है, दोनों चैप्टर आप इक्वली देख सकते हैं। सो देयर इज इरप्शन, एक्जिमेटस, आपने ये ले लिया रूब्रिक। साथ में आप लीजिए लोकेशन क्या है, मार्जिन ऑफ हेयर। कई बार आप देखेंगे यहाँ पे होती है, ये जो मार्जिन है ना, यहाँ पे पेशेंट को स्कैलिंग होती है। सो दिस इज मार्जिन ऑफ हेयर। रेमेडी देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी, एक सिंगल रेमेडी हमें यहाँ पे मिलती है बोल्ड लेटर में, एंड दैट इज सल्फर। ठीक है, मॉइस्ट इरप्शंस हैं, गीले हैं तो सबको पता है कि ग्रेफाइटिस वहां पे अच्छा रोल प्ले करती है। जहाँ पे मॉइस्ट इरप्शन होते हैं, जहाँ पे ऊजिंग होती है, जहाँ पे कुछ लिक्विड सा निकलता है, वहां पे ग्रेफाइटिस काम करती है ना। तो यहाँ पर भी ग्रेफाइटिस है, लाइपो है, पेट्रोलियम है। ठीक है, साथ में और देख लेते हैं कि एक्जिमा में कहाँ मिलता है, माउथ अराउंड, यस यहाँ भी मिलता है। बच्चे आते हैं मेरे पास, ऐसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं जहाँ पे मुंह के यहाँ पर माउथ अराउंड, यहाँ पर स्केलिंग मिलती है, वाइट स्केलिंग, सफेद सफेद छिलके उतरते हैं। डॉक्टर साहब देखिए इसका पूरा, ये देखिए डॉक्टर साहब, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से हम देखते हैं। सो दिस इज कंप्लीटली अ सिंपल रूब्रिक, फेस इरप्शन, एक्जिमेटस, माउथ अराउंड। लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ना, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, कॉन्कोमिटेंट। और देख लेते हैं कहाँ पे क्या हमें मिलता है। देखिए ये सिर्फ आपके लिए गाइडेंस है कि एक एक शब्द का हमारे पास रूब्रिक अवेलेबल है, किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है और किस तरीके से रेमेडी सिलेक्शन करना है। आई एम जस्ट गाइडिंग यू, और मैं ये सीखती हूँ तो आपको सिखाती हूँ। सारा कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे ऑथर्स ने, हमारे मेंटर्स ने, हमारे फादर्स ने हमारे लिए सब कुछ क्रिएट करके रखा हुआ है। हमारे पास सारी क्रिएशन है, बस हमें उसका अप्लीकेशन करना आना चाहिए। और क्या ले लेते हैं, सो वी कैन टेक अनदर इरप्शन लाइक मॉइस्ट, गीले इरप्शंस। आपने देखा होगा यहाँ पर, दिस इज इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये जो फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा मॉइस्ट इरप्शंस हो जाते हैं। डॉक्टर साहब देखिए ना, छोटे छोटे दाने हैं, इसमें पानी से गीला सा चिपचिपा सा रहता है, डॉक्टर साहब समझ ही नहीं आता। फोल्ड ऑफ स्किन पे, यहाँ पे आप देखेंगे एल्बो में, इधर फोल्ड ऑफ स्किन में या फोल्ड ऑफ नी में, पैर में आप देखेंगे वहाँ पर मॉइस्ट इरप्शंस मिलते हैं कई बार, है ना। तो मॉइस्ट इरप्शन में डायरेक्टली, मॉइस्ट का मतलब है ऊजिंग, डिस्चार्ज जिससे हो रहा हो, है ना, जिनमें वाटरी कलेक्शन होता हो, बिल्कुल टीनी स्मॉल से रहते हैं, उनमें वाटरी कलेक्शन है, और साथ में यार जब वाटरी कलेक्शन है, पानी है, तो डिस्चार्ज भी छोटा छोटा होगा, वो फ्लूइड निकलेगा, उसे बोलते हैं मॉइस्ट इरप्शन। तो इरप्शन, साथ में अगर ईचिंग है तो आप ईचिंग ले सकते हैं, इरप्शन, ईचिंग, मॉइस्ट। ठीक है, इस तरीके से हमें रूब्रिक आपको फाइंड आउट करना होता है चेहरे पे। नेक्स्ट देख लेते हैं अब पिंपल वाले फेसेस, जैसे मैंने आपको बोला कि देखिए मुझे पिंपल हो गए। सो दिस इज अ सीजनल इशू, जहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है, आप देख रहे हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग भी बहुत हो रही है, ड्राइनेस ऑफ फेस है, साथ में जो पसीना आ रहा है उसमें ऊपर से हम लोग स्कार्फ या टॉवल लगा लिया फेस पे, उसकी वजह से भी कई बार इस तरीके के इरप्शंस होते हैं, या फिर पोल्यूशन की वजह से इरप्शंस होते हैं। सो व्हाट इज द कॉज, ये हमें देखना है कि इसके पीछे कॉज क्या है, या व्हाट आर द कॉजेज, इसके पीछे क्या क्या कारण है। तो अगर चेहरे पे पिंपल हुआ है तो सिंपल सा रूब्रिक है, इरप्शन, पिंपल। अब कहाँ पे है आप देख सकते हैं, नेचर क्या है, लुक क्या, जैसे ब्लैकिश है तो आप ब्लैकिश ले सकते हैं, ब्लडी है आप ब्लडी ले सकते हैं, पसी है, पस फॉर्मेशन हो गया है जैसे कि हिपर में होता है, यू कैन टेक पसी इरप्शन। ठीक है, इस तरीके से आप अपने रूब्रिक को फ्रेम कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यस, सो इरप्शन, पिंपल एंड वार्म रूम एग्रावेशन, मैग्म्यूट दिया हुआ है, ईचिंग हो रही है बहुत ज्यादा, ग्रेफाइटिस फर्स्ट ग्रेड रेमेडी यहाँ पे दी हुई है, सीपिया है, हिप्पासल्फ है, सोराइनम है। सो दीज आर द रूब्रिक जिनका हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। इरप्शन टर्न ब्लैक, काले हो जाते हैं, तो वहां पर आपको कौन सी रेमेडी हेल्प करती है पता है ना, आर्सेनिक हेल्प करती है, बर्बेरिस वल्गैरिस, बर्बेरिस एक्वीफोलियम बहुत अच्छा हेल्प करती है, आर्निका इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। साथ में आप देखेंगे यंग गर्ल्स में इरप्शंस कहाँ, फोरहेड पे बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो आप कैसा लोगे,
कहाँ जाओगे आप, फेस, इरप्शन, फोरहेड ऑन, वहाँ पे देख लीजिए। अब फिर देखिए इरप्शन टाइप किस तरीके का है। अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया, पसी इरप्शन है, ड्राई इरप्शन है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, ईची है, रेड है, ये सारा कुछ आपको इजीली मिलेगा। पेनफुल है, कई सारे पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब बहुत दर्द करता है, बच्चे आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब बहुत दर्द करता है, तो वहाँ पे स्टेफिलोग्रिया अच्छा काम करती है। या फिर कई बार बोलते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए ना सफ़ेद सफ़ेद दाने हो रहे हैं मेरे चेहरे पे, वहाँ पे काली ब्रोम, सल्फर, जिंकम, ये आजकल बहुत कंप्लेन है। इवन मुझे भी कोमेडोन्स जिसे बोलते हैं, वाइट कोमेडोन्स, और ये जेनेटिक भी होते हैं फ्रेंड। चेहरे पे वाइट सफ़ेद दाने, हार्ड कोमेडोन्स, they are very difficult to cure in other pathies, but in homeopathy they are curable. So this is the genetic issue also। हमारे इधर तो हमारी फैमिली में लगभग हम चारों भाई बहन को था, हमारे फादर से शायद हमारे पे आया था। तो वहाँ पर देखिए रेमेडीज बहुत हेल्पफुल हैं, जहाँ पे कार्बोवेट, काली ब्रोम, सल्फर, जिंकम। अब इसमें से मुझे एक रेमेडी निकालना है, तो आई विल स्टडी इन सारी रेमेडीज को मैं देखूंगी, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स देखूंगी, और उस पर रेमेडी का हम प्रिस्क्रिप्शन उस बेसिस पर करते हैं। सो आई थिंक दिस इज मच सफिशिएंट। ऐसे ही किसी भी तरीके के पेप्यूल्स हैं, पश्यूल्स हैं, पिंपल्स है, पेपुलर इरप्शन है, स्मॉल टीनी पेप्यूल्स है, आप कुछ भी इस तरीके का सिम्टम अगर मिलता है तो उसको अप्लाई करके रूब्रिक में फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे रूब्रिक फ्रेमिंग में, और धीरे धीरे लर्निंग के साथ आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, और अपनी होम्योपैथी को सीखिए, सिखाइए और आगे बढ़ाइए। यही मेरा खुद का भी लक्ष्य है, आपका भी लक्ष्य होना चाहिए। थैंक यू सो मच।